दिशा और दूरी टाइप 2 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विवेक और अशोक एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर तक जाता है। अशोक पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाएं और मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? क्वेश्चन में कहा है विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है, तो विवेक उत्तर दिशा में जाएगा 3 किलोमीटर और फिर वे दाएं मुड़ेगा, तो इस बिंदु से दायां होगा पूर्व दिशा की तरफ और विवेक इस बिंदु पर पहुंच गया। लेकिन यहां पर वह चला है 4 किलोमीटर। लेकिन अशोक पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है। अशोक इस बिंदु से 5 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ जाता है, तो इस बिंदु से दायां होगा उत्तर दिशा की तरफ और अशोक इस बिंदु पर पहुंच गया। लेकिन ये चला 3 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में कहा है अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? हमें पता है ये डिस्टेंस जो है यहाँ पर 5 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस है जो मैं डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शा रहा हूँ, तो ये भी 5 किलोमीटर है। और कहा है कि एक दूसरे से कितनी दूर है, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ है और 5 किलोमीटर यहाँ पर है। कुल उन दोनों की जो दूरी होगी वो होगी 9 किलोमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। वह अपने पर स्थान स्थल से कितना दूर है? व्यक्ति है जो इस बिंदु से 4 किलोमीटर जाता है उत्तर दिशा में, लेकिन व्यक्ति जो है इस बिंदु पर पहुंच गया। फिर क्वेश्चन में कहा है कि ठीक 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो इस बिंदु से वह जाएगा 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है। इस बिंदु से उत्तर दिशा ऊपर की तरफ जाएगा 4 किलोमीटर और व्यक्ति इस बिंदु पर पहुंच गया। वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है? तो हमने इस बिंदु से लेकर और जो ये बिंदु है सेंटर पॉइंट, ये डिस्टेंस हमें या ये दूरी निकालनी है, तो यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन दर्शाएंगे। हमें पता है कि ये दूरी जो है 4 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये डिस्टेंस भी होगा 4 किलोमीटर। लेकिन हमें पता है कि ये डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, तो ये नीचे वाला भी डिस्टेंस होगा 6 किलोमीटर। अब हमें इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी निकालनी है, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। उसमें आपको पता है कि कर्ण और अंडर रूट आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। यहाँ पर हमें पता है कि जो आधार है 6 किलोमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 6 किलोमीटर और उनका स्क्वायर प्लस जो लंब है वो हमारे पास है 8 किलोमीटर, इसका स्क्वायर। हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, यहाँ पर आएगा 36 और 64, ये रूट के अंदर आएगा 100, रूट से बाहर निकालेंगे आएगा 10 किलोमीटर दूरी है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3,
राहुल दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर सीधा 30 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर दोबारे से बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो राहुल जो है वो इस बिंदु से चलेगा दक्षिण दिशा में और 30 मीटर। तो राहुल पहुंच गया इस बिंदु पर। उसके बाद वह फिर दाएं मुड़कर सीधा 30 मीटर चलेगा, तो इस बिंदु से दायां होगा पश्चिम दिशा की तरफ और 30 मीटर चलेगा। राहुल पहुंच गया इस बिंदु पर। फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, इस बिंदु से बायां होगा नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में और वह 20 मीटर चलता है। राहुल पहुंच गया इस बिंदु पर। फिर वह दोबारे से बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, इस बिंदु से बायां होगा पूर्व दिशा की तरफ। तो मैं इसको यहाँ थोड़ा सा छोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं पहुँचा देता हूँ राहुल को। राहुल चला 30 मीटर, मैं यहाँ लिखता हूँ 30 मीटर। अब राहुल इस बिंदु पर है। राहुल वह शुरुआती बिंदु से अब कितनी दूर है? हमें पता है राहुल इस बिंदु से चलना शुरू किया और कहा कि अब कितनी दूर है, तो हमारे पास यहाँ से लेकर और ये दूरी निकालनी है। हमें पता है ये दूरी है जो 30 किलोमीटर है और ये जो दूरी है यहाँ पर हमें पता है ये 20 किलोमीटर है, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस भी 20 ही किलोमीटर होगा। तो यहाँ 30 और 20 कुल होंगे 50 मीटर दूरी पर है राहुल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वहां से फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? एक व्यक्ति है पूर्व दिशा में जाता है 10 किलोमीटर, इस बिंदु से पूर्व दिशा में जाता है 10 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, इस बिंदु से दायां होगा दक्षिण दिशा की तरफ और 5 किलोमीटर जाता है। इस बिंदु पर वह पहुंच गया। फिर वहां बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, इस बिंदु से बायां होगा पूर्व दिशा की तरफ और 2 किलोमीटर चलता है। अब क्वेश्चन में कहा है कि उनकी आपने प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है उसके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो हमें पता है इस बिंदु से उसने शुरू किया चलना और इस बिंदु पर वह पहुंच गया। जो मैं डॉटेड लाइन दर्शा रहा हूं ये आपने दूरी निकालनी है। हमें पता है कि यहां से आप देखो कि जो ये डिस्टेंस है ये है 2 किलोमीटर और जो ये वाली जो दूरी है हमारे पास 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक त्रिभुज बन गई और हमें जो कर्ण निकालना है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे कर्ण, और मैं इसमें सीधा ही पुट करूंगा। तो यहाँ पर आएगा जो कि हमारे पास लंब है वो है 5 और उसका स्क्वायर प्लस और आधार है हमारे पास 10 और 2 12 किलोमीटर। तो यहाँ करेंगे हम 12 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 और 12 का स्क्वायर 144। ये हो जाएंगे कुल 9, 6 और 1।
रूट से बाहर निकालेंगे, आएगा 13 किलोमीटर और आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर पश्चिम की तरफ मुड़ता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है और आगे 5 किलोमीटर तक चलता है, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है और आगे 4 किलोमीटर तक चलता है। अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में अब वह कहाँ है? तो क्वेश्चन में कहा है जो एक हाइकर है वह दक्षिण दिशा में जाता है 2 किलोमीटर, यहां से जाएगा 2 किलोमीटर, हाइकर पहुंच गया इस बिंदु पर और वह पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ता है। पश्चिम दिशा है, इस तरफ आपको नजर आ रही है और 4 किलोमीटर चलता है हाइकर। जो हाइकर है वो इस बिंदु पर पहुंच गया, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है, आगे 5 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा है ऊपर की तरफ, वो मुड़ जाता है और चलता है 5 किलोमीटर, वह इस बिंदु पर पहुंच गया। वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, बिंदु से दायां होगा पूर्व दिशा की ओर, तो वह मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। हाइकर पहुंच गया इस बिंदु पर और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, ये है हमारे पास 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में कहा है कि वह कितनी तो दूर है और किस दिशा में है। तो हमें पता है इस बिंदु से हम देखेंगे हाइकर है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में, और कितनी दूरी पर है यहां से हम पता कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास आएगा 2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर 2 किलोमीटर डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी होगा 2 किलोमीटर, लेकिन ये कुल लंबाई जो है 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर जो ये दूरी होगी 3 किलोमीटर, तो यहाँ पर भी आएगा 3 किलोमीटर। जो हाइकर है वह 3 किलोमीटर दूर है और उत्तर में और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 2 ग्रामीण महिलाएं एक बिंदु से निकलते हुए घर लौट रही हैं। पहली महिला दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर तक चलती है और फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और अपने घर तक पहुंचने के लिए आगे 6 किलोमीटर चलती है। इस बीच दूसरी महिला पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर तक चलती है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ती है और आगे 4 किलोमीटर तक चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़ जाती है और अपने घर तक पहुंचने के लिए आगे 1 किलोमीटर तक चलती है। पहली महिला के घर के संबंध और दूसरी महिला का घर कहाँ है? तो क्वेश्चन में देखो आप, ये एक बिंदु है हमारे पास, इस बिंदु से 2 महिलाएं चलती है, लेकिन पहली महिला है वो अपने दक्षिण दिशा की तरफ चलती है और 1 किलोमीटर, तो दक्षिण दिशा है नीचे की तरफ और यहाँ पर वह महिला पहुंच गई 1 किलोमीटर चलने के बाद। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है, तो इस बिंदु से दायां होगा पश्चिम दिशा की तरफ और वह घर तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर आगे चलती है, तो वह घर तक पहुंचने के लिए महिला चलती है 6 किलोमीटर और वह महिला जो है घर पहुंच गई, महिला है जो पहली वाली। इसी बीच दूसरी महिला पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर तक चलती है। इस बिंदु से
जो दूसरी महिला है वो 5 किलोमीटर चलेगी और 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में इस बिंदु से। दूसरी महिला इस बिंदु पर पहुंच गई, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ती है और आगे 4 किलोमीटर तक चलती है। उत्तर दिशा है ऊपर की तरफ और 4 किलोमीटर चलती है, इस बिंदु पर पहुंच गई। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, घर तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलती है। बिंदु से बायां होगा पश्चिम दिशा में और 1 किलोमीटर चलती है, अपने घर पहुंच गई। ये दूसरी जो महिला है उसका है घर। अब क्वेश्चन में क्या है, पहली महिला के घर के संबंध में दूसरी महिला का घर कहाँ है। हमें पता है यह है पहली महिला, तो यहाँ से हम दूसरी महिला का घर देखेंगे कौन सी दिशा में है और कितनी दूरी पर है। हमें पता है तो ये वाला डिस्टेंस है जो मैं डॉटेड लाइन से दर्शाता हूँ वो है 1 किलोमीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस हमें पता है 4 किलोमीटर है। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा 4 किलोमीटर। तो कुल डिस्टेंस या कुल दूरी होगी हमारे पास 5 किलोमीटर, और वह उसका जो घर है दूसरी महिला का किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, रिया अपने घर से 90 मीटर उत्तर की ओर चलती तथा तब दाईं ओर मुड़ी तथा 60 मीटर चलकर बाजार पहुंची। तब वह बाईं ओर मुड़ी, बाजार से कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंची। वहां से वह फिर बाईं ओर मुड़ी और 160 मीटर चलकर स्कूल पहुंच गई। यदि रिया के घर और स्कूल के बीच वायवीय दूरी 260 मीटर है तो बाजार तथा डाकघर के बीच वायवीय दूरी कितनी है। अब क्वेश्चन में कहा है कि 90 मीटर रिया उत्तर में जाती है, इस बिंदु से 90 मीटर चली रिया और इस बिंदु पर पहुंच गई। फिर वह दाईं ओर मुड़ी, इस बिंदु से दायां होगा पूर्व दिशा की ओर, और वह चली 60 मीटर और यहां पर वह पहुंच गई बाजार। फिर तब वह बाईं ओर मुड़ी, बाजार से कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंची। बाजार से मुड़ी बाएं, तो जो बाएं होगा इस बिंदु से वो होगा उत्तर दिशा की तरफ ऊपर। वो यहाँ से कुछ दूरी चली है, हमें नहीं पता वो कितना चली है या नहीं, और यहाँ था उसका बाजार। वहां से वह बाईं ओर मुड़ी 160 मीटर चलकर स्कूल पहुंच गई। इस बिंदु से बायां होगा उत्तर दिशा की तरफ और वह चली 160 मीटर और वह पहुंच गई स्कूल। तो ये जो कुल लंबाई है 160, यानी यहाँ आप कर लो 100 मीटर और ये हो जाएगी 60 मीटर। वह स्कूल पहुंच गई। यदि रिया के घर और स्कूल के बीच जो वायवीय दूरी है 260 मीटर है, हमें पता है रिया का घर है यहाँ पर और स्कूल है यहाँ पर, जो बीच की जो दूरी दी गई है वो है 260 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा है कि बाजार और डाकघर के बीच की वायवीय दूरी कितनी होगी। तो हमें पता है कि डाकघर कहाँ पर है, यहाँ पर है डाकघर, और बाजार आपने ये दूरी निकालनी है। यहाँ पर आप एक पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है वो होती है कर्ण का
और अंडर रूट और आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। लेकिन इसमें हमें कर्ण दिया गया है और हमें दिया गया है यहाँ पर आधार, तो हम इसमें निकाल लेंगे क्या, कर्ण दिया है और आधार दिया है, तो हम निकाल लेंगे लंब। तो इसमें मैं पुट करूंगा, लेकिन इसको हम चेंज कर देंगे। हमें जैसे लंब निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे L से लंब और रूट में 260 मीटर का स्क्वायर माइनस यहाँ पर है 100 मीटर, 100 का स्क्वायर। अब हम इनका स्क्वायर खोलेंगे तो 26 का स्क्वायर आएगा। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 से 26 की तो 6 छंगड़ 36 को 6 को 3, 6 दूनी 12, 3 15 और 26 दूनी 52। हमारे पास आएगा 6 7 6 और 2 0। यहाँ पर आएगा 676 और 2 0 माइनस यहाँ पर आएगा 10,000। यदि हम इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 5 7 6 0 0। इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। ये 576 किसका स्क्वायर है, 24 का, तो यहाँ पर आएगा 240 मीटर। आपको 240 में से माइनस करना होगा 90। फिर क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता है, लेकिन हमें कंप्लीट डिस्टेंस मिल गया यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 240। हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें से माइनस कर देंगे कुल वहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा 0 और 14 यानी 5 और 1, 150 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। एक किसान अपना खेत तैयार कर रहा है। वह गैरेज से अपना ट्रैक्टर निकालता है और पूरब की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। वहां से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वहां से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर जब उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके वर्तमान स्थान से गैरेज के बीच सबसे कम दूरी क्या है। तो हमें पता है ये एक बिंदु है, यानी हम इसे कह सकते हैं किसान का गैरेज। तो ये है गैरेज, और इससे वह अपना ट्रैक्टर निकालता है और पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलाता है ट्रैक्टर को। तो यहाँ पर वह पहुंच गया ट्रैक्टर का ड्राइवर 5 किलोमीटर चलकर, लेकिन वह वहां से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलाता है। दायां आ गया इस बिंदु से नीचे की तरफ और 6 किलोमीटर चलाता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो इस बिंदु से दायां होगा पश्चिम दिशा की तरफ और कहाँ है 8 किलोमीटर चलाता है। तो ये जो कुल डिस्टेंस है हमारे पास ये है 8 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर ये डिस्टेंस आएगी 5 और ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर पहुँच गया किसान। फिर जब ट्रैक्टर खराब हो जाता है तो वह दाएं मुड़ता है, इस बिंदु से दायां होगा उत्तर दिशा की तरफ और 10 किलोमीटर चलता है। तो किसान जो था इस बिंदु से चलकर इस बिंदु पर आ गया किसान। लेकिन ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की है वो है 10 किलोमीटर। अब उसके वर्तमान स्थान से गैरेज के बीच की दूरी सबसे कम क्या है। तो आपने इस बिंदु से लेकर और यहाँ गैरेज तक की दूरी निकालनी है, जो कि मैं डॉटेड लाइन से दर्शाया है।
हमें पता है कि ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 3 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 6 किलोमीटर, और ये जब डिस्टेंस 6 किलोमीटर है यहाँ तक, ये और यहाँ, लेकिन ऊपर जो बच गया वो होगा 4 किलोमीटर डिस्टेंस। अब हमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, तो मैं इसका पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर यूज करता हूँ। कर्ण अंडर रूट आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। हमारे पास आधार है 3 किलोमीटर, तो रूट में लिखकर लिखेंगे 3 और स्क्वायर प्लस, लेकिन लंब है हमारे पास 4 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और उसका करेंगे स्क्वायर। अब इसका करेंगे सॉल्यूशन। 3 का स्क्वायर आएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर आएगा 16, इक्वल हो जाएंगे रूट के अंदर 25। रूट से बाहर निकालेंगे आएगा 5 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 23 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 16 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 12 मीटर चलता है, अंत वह दाएं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। आरंभिक बिंदु के संदर्भ में अब वह किस दिशा में और कितनी दूरी है। रतन है वो चलेगा उत्तर दिशा की तरफ इस बिंदु से 15 मीटर, तो ये चलेगा 15 मीटर। रतन पहुंच गया इस बिंदु पर और फिर दाएं मुड़कर 23 मीटर चलता है। इस बिंदु से दायां होगा पूर्व दिशा की तरफ और 23 मीटर चलता है रतन पहुंच गया इस बिंदु पर। फिर वहां से वह बाएं मुड़कर 16 मीटर चलता है। इस बिंदु से बायां होगा उत्तर दिशा की तरफ। रतन पहुंच गया इस बिंदु पर, लेकिन वह चला है 16 मीटर और बाद में वह बाएं मुड़कर 11 मीटर चलता है। इस बिंदु से बायां होगा उत्तर दिशा की तरफ और कहा है वह चलता है 11 मीटर। रतन पहुंच गया यहाँ पर। फिर वह उसके बाद दाएं मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। इस बिंदु से दायां होगा ऊपर दिशा की तरफ उत्तर में। वो कहा है कि 17 मीटर चलता है और इस बिंदु पर पहुंच गया। फिर वह बाएं मुड़कर 12 मीटर तक चलता है। अब इस बिंदु से देखो आप, बायां होगा पश्चिम दिशा की तरफ और चलता है और कहा है क्वेश्चन में 12 किलोमीटर। वह पहुंच जाएगा इस बिंदु पर और वह चलता है 12 मीटर। यहां पर पहुंच गया रतन। उसके बाद कहा है कि अंत में वह दाएं मुड़कर 19 मीटर तक चलता है। इस बिंदु से दायां होगा ऊपर वाली दिशा में, तो मैं यहाँ इसको डॉटेड लाइन से दर्शा रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, जैसे कि आप समझ जाना कि यहाँ से वह चलेगा और यहाँ पहुँच गया कौन, रतन, लेकिन यहाँ पर चला वो 19 किलोमीटर। और अब वह किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो रतन इस बिंदु से हमें पता है वो है उत्तर दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 15 मीटर दूरी तो ये है, उसके बाद 16 मीटर दूरी और हमारे पास ये डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 मीटर और 17 मीटर डिस्टेंस है ये और 19वें
17 और 19, ये होंगे हमारे पास 31, 16, 3 36, 7 और 3 6, कुल चलेगा 67 मीटर और उत्तर दिशा में आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विषमता पूर्व की ओर 200 मीटर चलती है और फिर दाईं ओर मुड़कर 210 मीटर चलकर अस्पताल पहुंची है। उसके आरंभिक स्थल से अस्पताल तक की सबसे छोटी दूरी ज्ञात कीजिए। वह शुरू में चलेगी इस बिंदु से पूर्व दिशा की ओर, तो जो विषमता यहाँ पर पहुंच गई 200 मीटर चलने के बाद, वह दाएं मुड़कर इस बिंदु से दायां होगा दक्षिण दिशा की तरफ और वह चली 210 मीटर, यहाँ पर पहुंच गई अस्पताल। कौन? विषमता। और अब क्वेश्चन में कहा है कि उसके आरंभिक स्थल से और अस्पताल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये डॉटेड लाइन से मैं दर्शा रहा हूँ, ये दूरी आपने निकालनी है। यहाँ पर हम एक पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें पता है आधार है हमारे पास 200 मीटर, यहाँ लिखेंगे 200 अंडर रूट और स्क्वायर प्लस, लेकिन हम इसका जो लंब है वो है 210 मीटर, 210 मीटर और स्क्वायर। अब आपने इनका स्क्वायर ओपन करना है, इसका स्क्वायर आएगा रूट के अंदर 4000 प्लस यहाँ पर आएगा 441 और 2 जीरो, तो ये कुल हो जाएगा हमारे पास कितना। यदि हम इसको जोड़ेंगे 1 0 2 0 1 को 1 4 को 4 और 8, अब हम इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे, ये आएगा 29 का रूट होता है 841 और 2 जीरो में से 1 जीरो, हमारे पास आंसर आएगा 290 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, गौरव अपने उस घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है और 25 मीटर सीधा चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 36 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है, वहाँ फिर बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। जो गौरव का जो घर है उसका जो पीछे दरवाजे से वह निकलता है, लेकिन जो घर है उसका उत्तर दिशा की ओर मुख है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो गौरव है वो शुरू में दक्षिण दिशा में जाता है और 25 मीटर, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है 36 मीटर चलता है। इस बिंदु से बायां जो होगा वो होगा पूर्व दिशा की तरफ और वह चलता है 36 मीटर। वह फिर बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। इस बिंदु से बायां होगा हमारा उत्तर दिशा की तरफ और कहाँ है 47 मीटर चलता है, तो यहाँ पर वह पहुंच गया और 47 मीटर चलकर फिर वह बाएं मुड़ता है 36 मीटर चलता है, तो यहाँ से इस बिंदु से बायां होगा पश्चिम दिशा की तरफ और 36 मीटर चलता है। इस बिंदु पर पहुंच गया गौरव।
इस बिंदु पर, और यहाँ पर है उसका घर। क्वेश्चन में कहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। गौरव का घर है यहाँ, वह किस दिशा में है, उत्तर तो आएगी दिशा। और कितनी दूर है, हमें पता है ये जो डिस्टेंस है हमारे पास कुल है यहाँ से यहाँ तक का 47, लेकिन तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये 25 मीटर, तो जब ये डिस्टेंस 25 है तो ये भी 25 ही होगा। और अब ये दूरी हमें निकालनी है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि कुल लंबाई में से 47 में से 25 घटा देंगे, हमारे पास बचेगा 22, यानी 2 और 2 22। ये वाली दूरी होगी 22 मीटर, क्योंकि हमें पता है जब ये डिस्टेंस 25 है तो 25 माइनस कर देंगे और जो ऊपर बचेगा वो आएगा 22 मीटर है ये डिस्टेंस। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है ये वाला डिस्टेंस निकालो आप, तो ये वाला डिस्टेंस है 22 मीटर, 22 मीटर और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, श्री नीजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली, अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। अब श्री नीजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। श्री नीजा इस बिंदु से चलेगी और वो है अपना घर, लेकिन वह घर से चलेगी 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। श्री नीजा यहाँ पर पहुँच गई और 9 किलोमीटर चलकर, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी 11 किलोमीटर चली, तो दक्षिण दिशा है नीचे की तरफ, मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली, पूर्व की ओर चलेगी 13 किलोमीटर। अब वह इस बिंदु पर पहुंच गई। ये जो कुल लंबाई है हमारे पास है 13 मीटर। अंत में वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। अब इस बिंदु से पश्चिम जो होगा वो होगा बिल्कुल इसी बिंदु पर वापिस, और 4 किलोमीटर चलेगी तो श्री नीजा है इस बिंदु से वापस आएगी तो वह यहाँ पर पहुँच जाएगी। श्री नीजा इस बिंदु पर है फिलहाल। अब श्री नीजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, हमें पता है प्रारंभिक स्थान से आप देखो ये जो लंबाई कुल है हमारे पास 11 किलोमीटर है, तो ये जो लंबाई होगी वो भी होगी 11 किलोमीटर। आंसर आएगा 11 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, विजेंद्र अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी मान लीजिए x मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। तब वह फिर बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। x का मान ज्ञात कीजिए। विजेंद्र अपने घर से चलता है, जो विजेंद्र है उसका घर है इस बिंदु पर, और वह चलता है पश्चिम दिशा की ओर निश्चित दूरी पर। विजेंद्र पहुंच गया यहाँ पर और पश्चिम दिशा में, लेकिन x मीटर चला। फिर वह वहाँ बाएं मुड़ता है, इस बिंदु से बायां होगा दक्षिण दिशा की तरफ, और
23 मीटर चलता है, वह चलता है 23 मीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। इस बिंदु से बायां होगा पूर्व दिशा की ओर, कहाँ है, वह चलता है 36 मीटर। तो ये कुल लंबाई होगी हमारे पास 36 मीटर। तब वह फिर बाएं मुड़ता है, 23 मीटर चलता है। इस बिंदु से बायां होगा उत्तर दिशा की तरफ और कहाँ है, 23 मीटर चलता है। वह इस बिंदु पर पहुंच गया। अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। इस बिंदु से अपने घर पहुंचने के लिए 18 मीटर चलता है। तो वह यहाँ पर आ जाएगा विजेंद्र और 18 मीटर चलेगा। अब x की दूरी हमें निकालनी, हमें पता चल गया कि ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो है 18 मीटर का। तो ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर, 18 का। लेकिन हमें पता है जब कुल लंबाई 36 है तो ये वाली जो दूरी होगी ये भी होगी हमारे पास 18 मीटर। हमें निकालनी है x का मान। x का मान निकालने के लिए ये वाली दूरी पता होना चाहिए। जब ये वाली दूरी जो हमें निकालनी, जो कि मैं डॉटेड लाइन से दर्शाता हूँ। अब ये डिस्टेंस 18, तो ये डिस्टेंस भी होगा 18। तो x का मान आएगा 18 और आंसर मीटर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14। बिंदु A से आरंभ करते हुए एक जानवर पूरब की ओर 15 मीटर चला। अब वह वहां बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। अब यह दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा 15 मीटर चला। आखिरकार वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। जानवर अब अपने आरंभिक बिंदु A से कितनी दूर और किस दिशा में है। जानवर है इस बिंदु A से चलना आरंभ करेगा और जानवर पूरब की ओर जाएगा 15 मीटर। यहाँ पर जाएगा जानवर इस बिंदु पर 15 मीटर। अब वह बाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। इस बिंदु से बायां होगा उत्तर दिशा की तरफ और जानवर पहुंच गया इस बिंदु पर, लेकिन वह चला 25 मीटर। अब वह दाएं मुड़ा 10 मीटर चला। इस बिंदु से दायां होगा इस दिशा में और वह चला 10 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब इस बिंदु से बायां होगा उत्तर दिशा की तरफ और वह 15 मीटर चला, 15 मीटर। आखिरकार वह बाएं मुड़ा 25 मीटर चला। इस बिंदु से वह बाएं मुड़ेगा, वो होगा पश्चिम दिशा की तरफ और 25 मीटर चलेगा। वह तो चलता हुआ जानवर पहुंच जाएगा इस बिंदु पर। जानवर है इस बिंदु पर और चला वह 25 मीटर। अब क्वेश्चन में कहा है कि वह बिंदु A से कितनी दूर है, किस दिशा में है। हमें पता है बिंदु A से यदि हम उस जानवर को देखते हैं वो आएगा उत्तर दिशा में, लेकिन कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमें पता चल गया कितना है, 25 मीटर है। आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 25 का, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा 25 का। और ये जो दूरी है यहाँ पर है 15 मीटर और ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर आएगा 15 मीटर। तो कुल जो दूरी आपने निकालनी है वो जो डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग निकालनी है। तो कुल दूरी आएगी हमारे पास 40 मीटर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15। एक पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और पश्चिम की ओर 60 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। फलों की दुकान तक पहुंचने के लिए 38 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 60 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और एक रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए 38 मीटर चला। पुलिस स्टेशन और रेस्टोरेंट के मध्य फलों की दुकान से होते हुए सबसे न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होगी? जो पुलिसकर्मी है वो इस बिंदु से चलेगा पश्चिम दिशा की ओर 60 मीटर, तो यहाँ पर पहुँच गया 60 मीटर है, और इस बिंदु से वह फलों की दुकान तक पहुंचने के लिए 38 मीटर चलेगा और बाईं ओर चलेगा। इस बिंदु से बायां होगा नीचे की तरफ, और वह चलेगा 38 मीटर। वह पहुंच गया फलों की दुकान पर। उसके बाद वह वहां से दाएं मुड़ा। अब जो दायां होगा वो होगा इस बिंदु से पश्चिम दिशा में। दाएं मुड़ा और वह 60 मीटर चला। 60 मीटर चला। उसके बाद वह दाएं मुड़ा और रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए 38 मीटर चला। अब दायां होगा इस बिंदु से उत्तर दिशा की तरफ, और कहाँ है वह 38 मीटर चला। तो जो वो पुलिसकर्मी है यहाँ पर पहुँच गया इस बिंदु पर, और पुलिस स्टेशन और रेस्टोरेंट के मध्य फलों की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी है? तो हमें पता है कि जो एक पुलिसकर्मी का जो स्टेशन था वह था यहाँ पर, पुलिस स्टेशन, और फलों की दुकान है यहाँ पर। तो इनके बीच की जो मध्य दूरी कितनी होगी? और कहाँ है? पुलिस स्टेशन और रेस्टोरेंट के बीच की दूरी। तो ये दूरी आपने और निकालनी है अभी, जो मैं डॉटेड लाइन से दर्शा रहा हूँ। यह जो है यहाँ पर है रेस्टोरेंट, आप समझ जाओ। अब हमें जो दो डॉटेड लाइन दर्शाई है ये दूरी निकालनी है, लेकिन हमें पता ये जो दूरी है 38 मीटर है। और अब दो त्रिभुज बन गया आपके पास है। यहाँ से हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, जिसमें आपको इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ। रूट के अंदर आएगा आपके पास 60 का स्क्वायर और 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। और जो दूसरा आएगा वैसे जो आएगा प्लस में ही आएगा। आप देखो जो ये वाली है इस त्रिभुज में सेम, तो इसमें दिया गया है लंब 38 सेम है और आधार भी सेम 60 मीटर है, यहाँ पर भी सेम 60 है। जब हम एक डॉटेड लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद हम उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुल दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो आप, हमें 38 का स्क्वायर होगा हमारे पास कितना, 8 64 6 और 24 30 और 24 3 2 तो 11 4 4 4 1। 38 का स्क्वायर आएगा 4 4 4 प्लस में 36 0 0, ये रहेगा रूट के अंदर। इनको हम जोड़ देंगे 4 4 और 0 4 और 5, ये होगा रूट के अंदर। अब हम इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे, ये हमारे पास लगभग आएगा 71। और इसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, हमारे पास
जो कुल न्यूनतम जो दूरी आएगी वो आएगी 142 मीटर। और आंसर आपको रूट से बाहर निकालने का तरीका पता ही है, इस तरीके से निकालना है रूट से बाहर। इसमें लिखकर 50 और 4 और 4 आप पीछे से 2 अंक छोड़ दें और यहाँ पर भी 2 अंकों का जोड़ा बन रहा है। तो शुरू में हम क्या करेंगे कि 50 पे कितने पे जाएगा, यही जाएगा 7 पे, 7 7 49, यहाँ से बचेगा 1। उसके बाद दोनों जोड़ा आएगा, यहाँ पर आएगा 44 और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 14। और अब हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि इसके बराबर आ जाए, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 आएगा यहाँ पर। तो इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा हमारे पास 141। यहाँ बचेगा 3 बस। तो यहाँ ये देखो 1 पर गया है ना, तो ये जो रूट से बाहर निकालेंगे हमारे पास आएगा 71 और कुछ आ रहा है डेसिमल में, तो ये आएगा 71.3। लेकिन हमें पूरा अंक लेना है 71 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 142 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। महदीप ने अपने कार्यालय से चलना शुरू किया और दक्षिण की ओर 120 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और a मीटर की एक निश्चित दूरी चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 80 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, b मीटर की दूरी तय की। यह दूरियां तय कर वह अपने घर पहुंच गया। यदि महदीप ने कार्यालय और घर के बीच की न्यूनतम दूरी 290 मीटर है, तो उसके द्वारा चली या तय की गई दूरियां a और b का योग कितना है। जो महदीप है उसने अपने कार्यालय से महदीप ने अपने कार्यालय से चलना शुरू किया और 120 मीटर चला है, वो भी दक्षिण दिशा की तरफ। तो यहाँ पर है महदीप का कार्यालय। उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 1 मीटर चला, a मीटर, तो इस बिंदु से बायां होगा इस दिशा में, और वो a मीटर चला, वह पहुंच गया महदीप इस बिंदु पर। और फिर वह दाएं मुड़ा 80 मीटर चला, इस बिंदु से दायां होगा नीचे की तरफ, और 80 मीटर चला, इस बिंदु पर पहुंच गया महदीप। फिर बाएं मुड़ा और b मीटर चला, इस बिंदु से बायां होगा इस दिशा में, और वह b मीटर चला और इस बिंदु पर पहुंच गया। वह अपने घर पहुंच गया, यह है उसका घर। लेकिन क्वेश्चन के अंदर महदीप के कार्यालय से और उसके घर की जो दूरी दी गई है वो है 290 मीटर। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है a की दूरी और b की दूरी हमें निकालनी है। आप देखो कि जो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास यही यहाँ पर यदि a डिस्टेंस चला है तो यहाँ पर भी आएगा a डिस्टेंस, और हमें पता चल गया कि ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की 80 मीटर, तो ये दूरी यहाँ पर होगी 80 मीटर, और ये जो लंबाई है यहाँ तक की 120 मीटर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 120 मीटर। उसके बाद आप देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय में इसके अंदर आपको आधार निकालना है, और अंडर रूट में कर्ण का तो स्क्वायर माइनस और लंब का स्क्वायर। हमारे पास कर्ण है 290 मीटर
तो यहाँ पर करेंगे 290 मीटर का स्क्वायर माइनस हमारे पास लंबा आएगा 200 मीटर, क्योंकि हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 120 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 80 मीटर, कुल लंबाई होगी हमारे पास 200 मीटर। और हमारे पास जो ये है आधार, ये हम निकाल रहे हैं ए और बी की दूरी। तो यहाँ पर देखो आप, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर आएगा 841 और 2 जीरो माइनस 4 और 1 2 3 और 4 जीरो, लेकिन ये होंगी रूट के अंदर। अब हम इनमें से माइनस करेंगे 0 0 और फिर 1 और यहाँ पर आएगा 4 और 4 और इनका होगा रूट, रूट से बाहर निकालेंगे यहाँ पर आएगा 21 और 1 जीरो, 210 आंसर आएगा ए प्लस बी की दूरी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रीतम ने बिंदु बी से चलना शुरू किया और पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 35 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 25 मीटर चला। हरमीत ने बिंदु ए से चलना शुरू किया और पूर्व की ओर 45 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 45 मीटर चल कर प्रीतम से मिला। बिंदु ए और बिंदु बी की बीच कितनी दूरी है? क्वेश्चन में कहा है कि जब प्रीतम जो है बी बिंदु से चलता है, तो हमें नहीं पता बिंदु बी कहाँ पर है, लेकिन हम यहाँ मान लेते हैं बिंदु बी, और पश्चिम की ओर चलता है 40 किलोमीटर, तो बिंदु बी से वह चलेगा पश्चिम दिशा में 40 मीटर प्रीतम। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है 35 मीटर चलता है, इस बिंदु से बायां होगा नीचे की तरफ और 35 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 25 मीटर चलता है, इस बिंदु से दायां होगा पश्चिम दिशा में और 25 मीटर चलता है। फिर क्वेश्चन में कहा है कि हरमीत ने बिंदु ए से चलना शुरू किया है। अब हम बिंदु ए यहां पर मान लेते हैं, बिंदु ए यहां पर पूर्व की तरफ 45 मीटर, बिंदु ए से चलेगा पूर्व की तरफ 45 मीटर, उसके बाद वह दाएं मुड़ेगा और 35 मीटर चलेगा, दायां होगा इसका दक्षिण दिशा की तरफ और 35 मीटर चलेगा। फिर क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ पर दोनों प्रीतम और हरमीत दोनों मिल गए इस बिंदु पर। अब हमें ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। यहाँ से देखो आप, बिंदु ए से जो दूरी है वो है 45 मीटर, उसके बाद ये जो दूरी है यहाँ पर आ जाएगी, जो मैं डॉटेड लाइन से दर्शा रहा हूँ, ये दूरी हमारे पास 25 मीटर, उसके बाद ये वाली जो दूरी हमारे पास है 40 मीटर, कुल हो जाएगी हमारे पास 110 मीटर। ए और बिंदु जो बी है उनकी जो कुल दूरी आएगी हमारे पास 110 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, किरणल अपने घर से गाड़ी चलाना शुरू करता है और दक्षिण दिशा की ओर 37 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वहां से वह बाएं मुड़ता है और 31 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह
दाएं मुड़ता है और 27 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 22 किलोमीटर की एक निश्चित दूरी तय करता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 57 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब वह अंत में बाएं मुड़ता है और 58 किलोमीटर दूर उस बैंक तक पहुंचता है जो उसके घर से दक्षिण दिशा की ओर ठीक 7 किलोमीटर दूरी है। y का मान किलोमीटर में ज्ञात करें। क्वेश्चन में कहा है कि वह दक्षिण दिशा की तरफ जो किरण लवे 37 किलोमीटर चलती है। तो दक्षिण दिशा है हमारे पास नीचे की तरफ और यहाँ पर वो पहुँच गए। इस बिंदु से चलते हैं, यह बिंदु है जो उसका है घर। कितना किलोमीटर चलेगी? 37। उसके बाद बाएं मुड़ती है और 31 किलोमीटर दूरी तय करती है। इस बिंदु से बायां होगा पूर्व दिशा की ओर और 31 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 27 किलोमीटर दूरी तय करता है। बिंदु से दायां होगा नीचे की तरफ और 27 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 22 किलोमीटर एक निश्चित दूरी चलता है। इस बिंदु से बायां होगा पूर्व दिशा की तरफ और एक y दूरी चलता है। इस बिंदु पर पहुंच गया। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, 57 किलोमीटर चलाता है गाड़ी को। इस बिंदु से बायां होगा उत्तर दिशा की तरफ और क्वेश्चन में कहा 57 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये होगी 57 किलोमीटर और ये हो जाएगी 37 और 37, 27, 14, 4, 5, 6, 64 बिल्कुल। तो वह जो है 57 किलोमीटर चलाएगा तो गाड़ी यहाँ तक पहुँचेगी उसकी। क्योंकि ना हमें पता है जो ये कुल डिस्टेंस कितना है 37 और यहाँ तक हम देखें तो 27, तो कुल होगा ये 14 और 64। तो 64 जो लंबाई ज़्यादा है और 57 मीटर लंबाई कम है, तो वह यहाँ तक ही पहुँचेगा। अंत में वे बाएं मुड़ता है और 58 किलोमीटर दूरी उस बैंक तक पहुँच जाता है। तो हमें पता है अंत में वे बाएं मुड़ेगा, बिंदु से बायां होगा पश्चिम दिशा की तरफ और वह चलता है 58 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन में कहा है कि जो उसके घर से दक्षिण दिशा की ओर ठीक 7 किलोमीटर दूर है बैंक। तो बैंक है कहाँ पर? यहाँ पर। और 7 किलोमीटर दूर है दक्षिण दिशा में घर से। हमारे पास ये अब एक चित्र बन गया और क्वेश्चन में कहा है कि आपने y का मान निकालना है। हमें पता है, देखो कुल लंबाई ये है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की है 58 किलोमीटर है, ये 57 किलोमीटर। तो ये कुल लंबाई जब 58 किलोमीटर है तो ये लंबाई भी हमारे पास, इसकी डायरेक्शन हम देख सकते हैं, कुल होगी 58 मीटर। लेकिन जो ये लंबाई यहाँ से देखो आप, जो ये वाला डिस्टेंस है, ये दूरी ये कि 31 है, यहाँ से देखो आप। लेकिन इसके बाद जो आगे जो डिस्टेंस बच गया वो हम कुल 58 में से 31 माइनस करेंगे। यहाँ पर बचेगा 37 नहीं 27। तो ये जो दूरी होगी ये y का मान आएगा 27 किलोमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। नीरव का घर आकाश के घर से दक्षिण दिशा में 40 मीटर दूर है। दक्ष का घर आकाश के घर से ठीक पूर्व की दिशा में x मीटर दूरी पर है। प्रकाश का घर आकाश के घर के ठीक पश्चिम दिशा में y मीटर की दूरी पर है। यदि प्रकाश के घर और नीरव के घर के बीच की न्यूनतम दूरी 50 मीटर है और दक्ष के घर और
नीरव के घर के बीच की न्यूनतम दूरी 50 मीटर है। तो प्रकाश के घर और दक्ष के घर के बीच की दूरी कितनी है? तो अब क्वेश्चन में कहा है कि देखो, तो नीरव का घर आकाश के घर से दक्षिण दिशा में 40 मीटर दूर है। तो जो आकाश का घर है यहाँ पर इस बिंदु पर आकाश, और नीरव का जो घर है इस बिंदु पर है 40 मीटर दूर। किसका घर है यहाँ पर? नीरव का। उसके बाद कहा है कि दक्ष का घर आकाश के घर से ठीक पूर्व में x मीटर दूर है। यहाँ पर है आकाश का घर और इसके ठीक पूर्व में है दक्ष का घर, यहाँ पर दक्ष। लेकिन जो वो बीच की दूरी है वो दी गई है x मीटर। प्रकाश का घर आकाश के घर के ठीक पश्चिम दिशा में y मीटर की दूरी पर है। आप देखो, प्रकाश का जो घर है वो आकाश के घर के ठीक पश्चिम दिशा में, तो ये है पश्चिम दिशा और यहाँ है प्रकाश का घर। लेकिन जो दूरी दी गई इसमें दी गई y मीटर। फिर कहा है कि यदि प्रकाश के घर और नीरव के घर के बीच की न्यूनतम दूरी है 50 मीटर, प्रकाश और नीरव, तो देखो आप प्रकाश और नीरव जो है उसके जो घर की जो बीच की न्यूनतम दूरी दी है 50 मीटर। दक्ष और नीरव के घर के बीच की न्यूनतम दूरी है 50 मीटर। तो ये जो दूरी हमें दी गई है 50 मीटर। तो प्रकाश के घर और दक्ष के घर के बीच की दूरी कितनी है? ये प्रकाश का घर है, हमें पता है, ये वाला, ये दक्ष का घर है, और हमें कुल ये डॉटेड लाइन से जो मैं दर्शा रहा हूँ ये आपने दूरी निकालनी है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो ये आपके पास है कर्ण, ये लंब और आधार निकालना है। तो आधार आएगा यहाँ पर, और मैं इनको रूट के अंदर डायरेक्ट लिखता हूँ। जो कर्ण है हमारे पास उसका है 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, रूट के अंदर है, इनका स्क्वायर खोलेंगे आएगा 2500 माइनस 1600, और ये घटने के बाद बचेगा कुल 900, और रूट से बाहर निकाल लेंगे आएगा 30। इसी प्रकार से हमारे पास जो प्रकाश और आकाश के घर की जो दूरी है वो हमारे पास आ गई है, कितनी है? 30। लेकिन हमें ये वाली दूरी और निकालनी है आकाश और दक्ष के घर की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कर्ण और जो लंब है वो सेम है, इसी प्रकार से ये जो दूरी आएगी ये भी आएगी 30। अब प्रकाश और दक्ष के घर के बीच की जो दूरी है कुल हो जाएगी 30 और 30 और 60 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर सीधी रेखा में 40 मीटर जाता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अंत वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलकर बिंदु X तक पहुंचता है। उसके घर और बिंदु X के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? कार्तिक घर से चलता है उत्तर की ओर, तो कार्तिक जो है उसका घर है इस बिंदु पर, और वह उत्तर दिशा की ओर चलता है 40 मीटर। तो यहाँ पर कार्तिक पहुंच गया और वह चला 40 मीटर, वहां से बाएं मुड़ जाता है
और 25 मीटर चलता है। इस बिंदु से बायां होगा पश्चिम दिशा की तरफ और 25 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। इस बिंदु से बायां होगा दक्षिण दिशा की तरफ और वह चलता है 15 मीटर। अंत वह बाएं मुड़ता है 25 मीटर चलता है। तो बायां होगा पूर्व दिशा की तरफ और 25 मीटर चलता है। बिंदु X तक पहुंचता है। तो यहां पर बिंदु है X। अब कहा है कि उसके घर और X के बीच की दूरी कितनी है। हमें पता है कि देखो ये वाली जो दूरी है हमारे पास है ये 15 मीटर। तो ये वाली दूरी कितनी होगी हमारे पास 15 मीटर। लेकिन कुल लंबाई हमारे पास कितनी है, यहाँ से और यहाँ तक की है 40। तो आप क्या करेंगे, 40 में से 15 घटाएंगे मीटर। तो यहाँ पर बचेगा 5, 3, 2, 25। ये जो कुल लंबाई होगी ये बचेगी हमारे पास 25 मीटर और आंसर आ जाएंगे आपके पास। जो X बिंदु से और उसके घर के जो बीच की जो दूरी है वह 25 मीटर कार्तिक की।